हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपकी जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी मुझे महसूस हुई है कि सिर्फ कोई इस फैक्ट से डिस्टर्ब्ड है, कोई आपका कोई ऐसा एनिमी है जो सिर्फ इस वजह से डिप्रेस्ड है कि आप खुश क्यों हैं, आप इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों नज़र आ रहे हैं, आप हैप्पी हैप्पी एनर्जी में क्यों हो। यू नो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी लाइफ जी रहे हो उनकी नज़र में वो बहुत बेस्ट लाइफ है। उन्हें ऐसा लगता है जो आपके पास है, जिन जिन चीज़ों की वजह से शायद आप खुश हैं या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, हेटर हैं, तो यहाँ पे एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा सेल्फ लव सीख लिया है और आपके खुश रहने की वजह जो है वो है आपका सेल्फ लव और डिवाइन का लव। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है जिसकी वजह से आप खुश हो, खुद को मोटिवेट करते हो, खुद को इंस्पायर करते हो। इस वजह से आप इस हैप्पी हैप्पी एनर्जी में हो। इस वजह से क्या है कि आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो। तो यहाँ पर जो ये आपकी चमक है, आपका जो ग्लो है, आपकी जो खूबसूरती है जो निखर कर बाहर आ रही है, यहाँ पर आप एक दिव्य ऊर्जा में हो इस वक्त, जिसकी वजह से वो अंदर का जो आपकी प्योरिटी है वो बाहर नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि किसी और इंसान को या पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात करूँगी जो लोग ग्रुप में आपके खिलाफ काम करते हैं, उन लोगों को आपका ये ग्लो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आपको लगातार जो है ईविल सेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से आप डल महसूस कर रहे हो, ड्रेन्ड एनर्जी अगर आपकी खास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जा रही है तो इसका रीज़न यही है कि आपका ग्लो जो है किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपकी जो ये हैप्पी हैप्पी एनर्जी है जहाँ पर आप लगातार प्रेयर्स करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, खुद को इंस्पायर करते हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते हो, स्टक नहीं होना चाहते हो। और इस आपकी जो ये स्टीडी वाली एनर्जी है ना कि कुछ ना कुछ करते रहना, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, तो इसकी वजह से ना ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ है, आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं ना, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और आपके लिए आज का संदेश यही है, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट आपके दुश्मनों की बुनियाद हिला देती है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही मुस्कुराते रहना है, अपने आप को ऐसी हैप्पी हैप्पी एनर्जी में रखना है। और ऐसा हो भी सकता है बहुत लोगों में से ये चीज़ मैच हो रही होगी आप लोगों के साथ कि अभी आपने रिसेंटली ऐसा महसूस भी किया होगा कि आप मुस्कुरा रहे हो, खुश हो और किसी को तकलीफ़ हो रही है, कोई आपको घूर रहा है। और जब आपको कोई घूरता है तो आपको पता चलता होगा कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है या मुझे अजीब तरीके से देख रहा है। तो ये सब आपके हेटर्स की पहचान है। ठीक है, तो आपको ये आपके साथ अगर ये हुआ हो तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही है यहाँ पर कि अगर आप जितना ज़्यादा मुस्कुराओगे, जितना ज़्यादा हैप्पी हैप्पी एनर्जी में रहोगे, तो आप वैसे ही आधी जीत तो आपकी यहीं पर हो जाती है। जब जो लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं वो जब आपको खुश होते हुए देखते हैं, तो इससे बड़ी हार और कुछ नहीं होती है। और आप ऐसे लोगों के सामने मुस्कुराते हो और इस वजह से अगर किसी की बुनियाद हिलती है तो इससे बड़ी जीत और कुछ भी नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से मुस्कुराते ही रहिए, हैप्पी हैप्पी रहिए। ओके, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी यहाँ पर मैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आज के लिए और क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है आज के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे ना यहाँ पे काफ़ी लाइमलाइट वाली एनर्जी भी महसूस हुई थी कि आप बहुत ज़्यादा नज़र में हो, काफ़ी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है किसी की। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव बनते जा रहे हो आप। मे बी आपका ये जो ग्लो है उसकी वजह से आप काफ़ी लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और ये इस वजह से भी शायद किसी को पसंद नहीं आता है कि आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो। हर कोई आपकी तरफ खींचा चला जाता है। और जो अटेंशन, ये मे बी ये अटेंशन सीकर लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की पड़ी है। ठीक है, अ लेग अप या डिवाइन लव, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड डिवाइन लव का आया है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे इस पिक्चर को, इस पिक्चर में क्या है, ये जो फादर बियर है या फिर ये मदर बियर है,
दोनों में से, और ये बेबी बियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि इस बच्चे को ये कंफर्ट दे रही है, प्रोटेक्ट दे रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी है, मदर है या फादर है, ये इसको एक लेग अप दे रही है, मतलब इसको सपोर्ट सिस्टम है इसका, इसकी सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ सिक्योरिटी, इसका प्रोटेक्शन, सब कुछ इसकी जिम्मेदारी है। तो ये कार्ड क्या दिखाता है, जैसे माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, यहाँ पर आपको जैसे कोल्ड एनर्जीज़ में अगर आप खुद को पाते हो, कभी आप अकेला पाते हो, ये आइस जो है ना, ये कोल्ड को दिखाती है। कोल्ड का मतलब अकेलापन, किसी के रिजेक्ट कर दिया जाता है जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, आइसोलेशन में चले जाते हो, या आपको ऐसा लगता है कि किसी को आपकी नहीं पड़ी है। ठीक है, तब आपको दिखाई देता है कि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होती है गाइस। और यहाँ पर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब भी आप अकेले थे, जब भी आपकी ज़रूरत थी, आपने हमेशा ईश्वर को अपने साथ पाया, डिवाइन को अपने साथ पाया, गॉड को अपने साथ पाया। चाहे किसी और ने आपका साथ दिया नहीं दिया, वो बात की बात है, लेकिन आपने हमेशा ईश्वर को अपने साथ पाया है। और इससे बड़ी खूबसूरत ऊर्जा मुझे नहीं लगता आज के लिए कोई हो सकती है। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए आज की जो शुरुआत, और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि इसकी वजह से आप हैप्पी एनर्जी में हो, इस वजह से आपका ग्लो बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो है आप चमक रहे हो, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ओके, या आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपकी प्रोटेक्शन है, ताकि आपको और कोई हार्म ना पहुंचा सके। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड भी हो, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। या बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप बहुत कुछ क्रिएट करने की कगार पर हो, आप ऑलरेडी, आपको शायद नहीं नज़र आ रहा होगा कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है, लेकिन देख सकते हो आप बिल्डिंग अभी तक बन रही है। ठीक है, और ये लगातार बनती जा रही है, और मे भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी सारा वर्क आपने किया है। तो ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रेस में नहीं है या अटका हुआ है, स्टक है। स्टक वाली एनर्जी आज नहीं है। आज की एनर्जी है कि आप लगातार कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो आप कीप गोइंग वाली एनर्जी में है, मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है। यही चीज़ मुझे आपके लिए महसूस हुई थी कि आप रुकना नहीं चाहते हो, आप थकना नहीं चाहते हो, आप खुद को मोटिवेट करते रहते हो, खुद को इंस्पायर करते रहते हो आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये स्टीडी एनर्जी है कि रुकना नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम जो है आपका वो बहुत मजबूत है, बहुत सिक्योर है। ठीक है, या ये आपको रुकने नहीं देंगे, आपको रुकने बिल्कुल नहीं देंगे डिवाइन। ओके, वाओ, यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी आई है रीजनरेशन एंड टू बी फेयर। यहाँ पे ये एनर्जी दोनों जब साथ आई है, तो ये दिखा रही है यहाँ पर कि आपको जो डिवाइन का सपोर्ट है वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे अच्छे कर्मा हुए हैं, आपने अपने कर्मास को बैलेंस किया है। यहाँ पर बहुत दुख का समय आपने ऑलरेडी देखा है, आपने वो जो कोल्ड एनर्जी की जिसकी मैं बात करी थी, अकेलापन, वो आपने महसूस किया है। पास्ट में आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब आप अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं था, लेकिन डिवाइन आपके साथ थे। इसलिए आपकी लाइफ में ये रीजनरेशन हो रहा है। जितनी भी चीज़ें डैमेज हुई थी, जहाँ पर भी आपको लगता है आपका नुकसान हुआ, आपका कुछ चला गया, या आपको कुछ डैमेज महसूस हुआ कि ये चीज़ें रिपेयर होंगी नहीं होंगी, तो वो ऑलरेडी रिपेयरिंग प्रोसेस में है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, कुछ भी आप सोच सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे रीजनरेशन का कार्ड क्लियर करता है कि वो रिपेयर हो रही हैं, रिपेयरिंग मोड में है। तो जो भी है वो हील हो रहा है, जो भी है वो रिपेयर हो रहा है, जो भी डैमेज आपने सहा है वो भी रिपेयर किया जाएगा। आपको वापस सूद समेत चीज़ें लौटाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सूद समेत लौटाने वाली एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। और ये इसीलिए है क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस में तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपको फिर भी हैप्पी एनर्जी में रहना है, क्योंकि हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बड़ी जीत है अगर आप खुश रहते हैं तो, ठीक है। या फ्लेक्सिबल का कार्ड है बॉटम में, एंड को क्रिएट। वाओ, यहाँ पर आप अभी इस वक्त अगर आप सिचुएशन, जो भी सिचुएशन अगर आपके आसपास है, आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप ग्रोथ में हो, अभी आपने वो अचीव नहीं किया जो आपको करना है, लेकिन आप ऑलरेडी एटलीस्ट आपको इसलिए ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना चाहिए कि आप प्रोग्रेस में हो। आपको एटलीस्ट कोई स्टक नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट आपकी जो चीज़ें खो गई वो आपको लौटा दी जा रही है। तो ये एक प्रोसेस है, तो आपको इस प्रोसेस के दरमियान जो भी
फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनानी है, वो आपको अपनानी है। ये भी आपके लिए एक एडवाइस है, क्योंकि जितना ज़्यादा इस समय में आप फ्लेक्सिबल रहोगे और डिवाइन के साथ को क्रिएट करोगे, तो आप उतना जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। आपकी जो गोल है, जो लाइफ में जो आपने सोचा हुआ है कि इस मुकाम तक पहुंचना है, आप वहां तक ज़रूर पहुंचोगे अगर आप इस तरीके से फ्लेक्सिबल रहोगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आपको एक मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत मैच्योरिटी की यहाँ पर आवश्यकता है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा डाउट नहीं करना है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, एंड यहाँ पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो जो भी गिफ्ट्स और टैलेंट्स आपके पास है, जिस पर आपने काम किया है, जो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, या आपकी खुद की अपनी स्किल हो सकती है, खुद के अपने सपने हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है उनको एक्सचेंज कीजिए, उनको बाहर लेके आइए। उनको ऐसे बंद डब्बे की तरह नहीं रखना है, बंद कमरे में नहीं रहना है, बाहर निकलना है। बाहर उन चीज़ों को बाहर निकालना है जो आपके अंदर दबी हुई हैं। जो भी आपकी हॉबी है, स्किल है, जिस भी टैलेंट के साथ आप आए हो, उन सारे गिफ्ट्स को आपको एक्सप्रेस करना है, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि आप उस सपने को अचीव कर पाओगे जो आपने देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड ये देखिए, दी फेट्स। और यहाँ पर आपकी जो ये मुस्कुराहट है, ये जो स्टार की तरह आप चमक रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आती है कि इतना ही काफ़ी है, आपकी जीत यहीं हो जाती है गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में अब रोका नहीं जा सकता है आपको। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब आपको रोका नहीं जा सकता। एंड यहाँ पर ये फेट्स का कार्ड एक और चीज़ दिखा रहा है कि आपके जो भाग्य का है वो अब आपके लिए तय कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से, और जो आपके भाग्य का है वो कोई छीन नहीं सकता। और ये कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, क्योंकि नंबर 17 ऑलरेडी स्टार का कार्ड होता है। एंड यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं, तो मे बी किसी की मल्टीपल विशेस पूरी हो रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी मल्टीपल विशेस है आपकी और वो पूरी होनी चाहिए, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कि हाँ, मेरी मल्टीपल विशेस जो है जल्द से जल्द पूरी हो जाए। डिवाइन से ऐसी प्रे कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुतों को डिस्टर्ब करती है, बट करती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। ठीक है, चलिए टैरो से भी देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है आज के लिए। डेफिनेटली, क्योंकि आपके साथ ना जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, है ना। जो देखिए, जस्टिस यही होता है कि जो हमारा है वो हमें लौटा दिया जाए। ठीक है, या देखिए, किसी के लिए मुझे गाना चैनल हुआ है, आपने वो लाइंस तो सुनी होगी ना, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन ने आपकी प्रेयर्स को सुना है, और मे बी आपने किसी अपने को मांगा है। ठीक है, आपने अपने किसी लव्ड वन को मांगा है। ठीक है, आप चाहते हो आपके पार्टनर हैं या आपके कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको वापस लौटा दिए जाएं, या आपके बीच का जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए और कोई चीज़ें मैटर ही नहीं करती है, पैसा हुआ या लग्जरी हुई, आपके लिए बस ये मैटर करता है कि आपके जीवन में जो प्रेम है उसे आपसे कोई ना छीने। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना, आप लोगों के लिए प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत है। इमोशनल एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, तो प्रेम से बड़ी दौलत वैसे भी दुनिया में कुछ नहीं होती है, तो जो आपका है वो आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। किसी के लिए तो ये मैसेज आया है, क्लेम ज़रूर करना। ठीक है, चलिए कार्ड से भी देखते हैं यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली, तो जो आपके भाग्य का है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि भाग्य के कार्ड यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। दी फेट्स एंड दी फॉर्चून, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कार्ड्स भले ही अलग है। एंड यहाँ पर ये चीज़ें इसीलिए हो पाई है क्योंकि आपने खुद को प्रिपेयर किया है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, और अभी भी आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, और एक लंबा सफ़र है अभी आगे भी आपको जो तय करना है। लेकिन वो होगा, वो भी होगा, लेकिन जो चीज़ें आपकी डैमेज हुई हैं वो लौटाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि नंबर 10 कंप्लीशन का भी होता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपने कंप्लीट की है, टास्क कंप्लीट किए हैं, काफ़ी सारे टेस्ट आपने कंप्लीट किए हैं। या 5 ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये वो लोग हैं जो मुड़ के देख रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ चीट किया है, आपको हमेशा पीठ पीछे खंजर डालने वाली एनर्जी, पीठ पीछे वार करने वाली एनर्जी। ये सामने आके खुल के कुछ करने की इनमें हिम्मत नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ छुप के किया है, मतलब कुछ चीज़ें हिडन है
जो छुप के इन्होंने किया है ना, ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर स्केल्स को बैलेंस करने की बात हुई है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें बैकफायर हो रही हैं और होंगी। ओके, या द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस। वाओ गाइस, तो डेफिनेटली आप हैप्पी एनर्जी में हो, आप बहुत खुश हो, और यहाँ पर आप बहुत चमकती धमकती एनर्जी में हो। और काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्शन है आपका। और यहाँ जो इतनी नर्चरिंग और इतनी हैप्पी एनर्जी में जहाँ पर आप हो, किसी की पूरी बुनियाद हिल चुकी है आपको, मतलब किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि यू आर द लेडी, यू आर द मेन लेडी। ये आपके हेटर्स को पता चल चुका है कि आप एक दिव्य शक्ति को कैरी करते हो, और आप, मुझे लग रहा है आपके जो भी हेटर हैं उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं आए हो, आपका कोई हायर पर्पस है, और आपके अंदर एक अलग ग्लो है, आपके अंदर एक अलग सी लाइट है, स्टार वाली लाइट है, और आप हटके हो, आप यूनिक हो, ये किसी को पता चल रहा है। और इस वजह से जो आपकी ये जो चेहरे पे जो खुशी है, जो ग्लो है, जिसकी वजह से लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी बनाता है। ये लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि इतना अलग क्यों है, ऐसा क्या इसमें, ये नहीं पता कि आप एक हाई प्रीस्टेस के बारे में बात कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव है, मिस्टीरियस है। डेफिनेटली आपके पास साइकिक पावर्स हैं, इंट्यूटिव पावर्स है, और शायद इन लोगों को नहीं पता कि आप इनकी झूठ मूठ की जो ये हिडन है, ये जो एजेंडाज हैं, इनके बारे में जानते हो। आप ये जानते हो कि ये लोग आपको कितना हेट करते हैं, ठीक है, आपके मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, आप सब जानते हो ऑलरेडी। और लेकिन इनको नहीं पता है आपके बारे में कि आपके अंदर ये बात है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यही समझा है कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, आप यूनिक हो, लेकिन ये नहीं पता कि आपके अंदर ये भी क्वालिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं मिस्टीरियस मानते हैं ये लोग आपको। इनको लगता है आप में कुछ अलग है, कुछ ऐसा क्या करते हो आप, ठीक है, जिसकी वजह से आप इतना चमकते हो, इतना ग्लो करते हो। इनके लिए एक बहुत बड़ी ये क्वेश्चन मार्क इनके चेहरे पे मुझे नज़र आ रहा है। ओके, वाह 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 वाह, ये देखिए, ये किसी के लिए आया है यहाँ पर, और मुझे नज़र आ रहा है या किसी की तो एनर्जी आई है, कोई तो एम्प्रेस है जिसका काउंटर पार्ट के साथ उनका बहुत जल्द रिकन्सिलिएशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है। बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और मे बी ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी एक फैमिली में हैं और आप अपने लव्ड वन के साथ हैं, तो आप लोगों के रिश्तों को नज़र लगाई जा रही है, आपके बच्चों को, आपके फैमिली लाइफ को, आपकी जो बीच की केमिस्ट्री है, हार्मनी है, उस पर ईवी लाइट सेंड की जा रही है। तो प्लीज़ आप कर सकते हो तो डेफिनेटली नज़र ज़रूर उतारिएगा, ठीक है, या फिर सॉल्ट बात ले सकते हो जब तक आपको रिलीफ महसूस नहीं होता है तब तक, ठीक है। या द मून, तो जो हिडन चीज़ें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो ये लोगों ने छुपाई हैं आपसे, या छुप के आपके खिलाफ जो किया है, वो बाहर आएगा, एक्सपोज होने वाली एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सपोज होने वाली है, और ये भी शायद हो सकता है यहाँ पे जस्टिस का एक पार्ट हो, ठीक है, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में। और ये चीज़ें मे बी फेट्स में लिखी जा चुकी हैं कि इनको एक्सपोज होना है, इनका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, या मे बी आप इन्हें एक्सपोज करवाओगे क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हो, ठीक है, हो सकता है आपकी वजह से इनको एक्सपोज किया जाएगा। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, चीटर्स, लायर्स, बिट्रेयर्स, ये लोग हैं, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आ गए गाइस। या बहुत ज़्यादा ये लोग मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा चीटर्स, बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता इन लोगों पे। देखिए, अगर ये लोग आपके पास वापस आते हैं ना, तो बिल्कुल रिजेक्ट वाला सीन है यहाँ पर। वाओ, 9 ऑफ कप्स गाइस, ये देखिए, ये एक क्वीन है, और यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि ये अपने हाउस की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर आप एक लेगेसी बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। बहुत जल्द आपके भाग्य में है ये चीज़ कि आपका अपना एक स्पेस हो, आपका अपना एक, जहाँ की आप क्वीन हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और ये मुझे बहुत समय से नज़र आ रही है। और इस कार्ड में भी आज मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि 9 ऑफ कप्स, अगेन 9 ऑफ कप्स दिखाता है विश फुलफिलमेंट। तो आपकी कोई तो विश जो है यहाँ पर पूरी होने वाली है, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी सुनाई दे रही है कि जो आप नहीं देख पा रहे हो ना,
कि आपकी लाइफ में हो रहा है वही हो रहा है, जो आपको लगता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए यही तो यूनिवर्स का सरप्राइज होता है ना, इसलिए कह रही हूँ आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि ऐसे चीटर्स और लायर्स की अगर एनर्जी है तो आपको मैं बोलूँगी फ्लेक्सिबल एनर्जी में रहिए, और आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, और ये मान के चलना है कि ऑल दैट मैटर्स, और कुछ मैटर नहीं करता है। आपके जीवन में प्रेम जो है वो सबसे बड़ी दौलत है, ठीक है। तो बहुत मैच्योरिटी से आपको हैंडल करना पड़ेगा। या दी हेरोफेंट, वाओ, ओके, मास्टर की एनर्जी। और हेरोफेंट यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लिए आया हो। किसी का रीयूनियन तय है गाइस, किसी की शादी जिनकी नहीं हो पा रही है, या ऑलरेडी जो लोग सेपरेट हैं उनका यूनियन होगा डेफिनेटली, क्योंकि हेरोफेंट यहाँ पर इसके नीचे आया है, 2 ऑफ कप्स के नीचे। मे बी ये भी चीज़ हो सकती है कि आपका अपना एक स्पेस हो जहाँ पर आपका पल्स जो है, जिनका अपना स्पेस हो, मे बी ये आपकी विश हो सकती है। तो यहाँ पर वो पूरी होने वाली है। या बहुत खूबसूरत और वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप इन एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। बहुत कूल एनर्जीज आई हैं आज। वाह ऑफ द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स। अब देखिए दोनों कार्ड्स में कितना अंतर है। 4 ऑफ कप्स में क्या है ना कि जो आप वो चीज़ें याद कर रहे हो जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं ही अकेली हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पर क्या है, ईश्वर। जहाँ आप अपने आप को अकेला पाओगे, ईश्वर को अपने साथ पाओगे, और ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर लग रही है। और इसी वजह से ना आप आने वाले समय में रूल करोगे, रूल, ठीक है। या तो अपनी कम्युनिटी को, या अपने बनाए हुई कम्युनिटी को, अपने सोल फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। जैसे आप मेरे लिए सोल फैमिली मेम्बर्स हो तो आपके भी बनेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि विद दी वर्ल्ड कार्ड, कि आप आने वाले समय में ट्रैवल करोगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। ये आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है। दुनिया घूमना, लोग, तरह तरह के लोगों से मिलना, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना, लर्निंग्स करना, ठीक है। और हो सकता है उससे आपकी अर्निंग्स भी हो। और नेक्स्ट मुझे ये भी लग रहा है कि आपने जो मेजर साइकिल्स थी अपने कार्मिक्स के साथ वो पूरी कर ली हैं। जो कष्ट आपके हिस्से का था, जो आपके हिस्से की पीड़ा थी, वो आप ऑलरेडी ले चुके हो। लेकिन अब आपके चमकने का समय है, अब आपके रिलैक्स करने का समय है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर दिखा रही है यहाँ पर कि अब आपके चमकने का समय है गाइस। और यहाँ पर ये डिवाइन कप आपको ऑफर हो चुका है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना, चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं आपकी लाइफ में कि आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, बट ये एक प्रोसेस है जो आपके लिए ग्रांट कर दिया गया है, डिवाइन की तरफ से तथास्तु कह दिया गया है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो होगी, लेकिन अपने प्रोसेस के साथ। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर टाइमिंग की भी बात करता है कि जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद डिवाइन टाइमिंग काम करता है ना, या द मजिशियन, वाओ। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ओके, कि आपने कुछ तो मैनिफेस्ट कर लिया है गाइज, जो आप लिख चुके हो अपनी किस्मत में। एंड विद द मजिशियन मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है, आपकी जो प्रेयर करने की पावर है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आप हो सकता है आने वाले समय में भी बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप खुद भी हो सकता है इस बात से अज्ञान हो, या आपको नॉलेज में नहीं है ये बात कि आप में ये क्वालिटी है, या काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है। तो जो भी आपकी टेक्निक है, या जो भी आपकी प्रेयर्स करने की टेक्निक है, डिवाइन से बातचीत करने का तरीका है, आपकी जो डिवोशन है, भक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपको मजिशियन बनाती है। आपकी श्रद्धा डिवाइन की तरफ जो है, शायद वो आपको ऐसी एनर्जी में लाती है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पर मैजिक वाली एनर्जी है, कुछ मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर ऐसा मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपके अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। या चमत्कार बोल सकते हो, मिरेकल बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, एडवाइस भी देखते हैं आपके लिए और क्या हो सकती है आज के लिए।
प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए और क्या एडवाइस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। Does one journeys to the stars? वाह, जर्नीज टू दी स्टार्स। और यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी तो यहाँ पर कितनी बार आई है आपको भी पता है। एंड यहाँ पर इस कार्ड का मतलब है कि ये एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे वर्ल्ड का कार्ड था, अभी वही दिखा देती हूँ मैं आपको। तो आपकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और जर्नी टू द स्टार्स का मतलब ये है कि ये ऐसी जर्नी रहेगी जहाँ पर आपकी जो विशेस आपने मांगी है वो पूरी होगी, या मे बी आप खुद स्टार बन रहे हो। काफ़ी लोगों की लाइफ में ये भी नज़र आ रहा है मुझे, खुद आप मेन कैरेक्टर हो, स्टार बन रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ये सिंबल देख रहे हो, ये किसी को स्टार मिलने का है कि आप एक रॉयल्टी हो, ठीक है। ये जैसे बैच किसी के यूनिफॉर्म पे देखा होगा आपने, ऐसा है ना। तो ये किसका होता है, जो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें एक टैग मिलता है ना, एज अ रिस्पेक्ट कि आपने ये अच्छा काम करके दिखाया है, किसी को अवार्ड मिलता है। तो ये उस वैसी एनर्जी है। ये जो लोगो आप देख रहे हो ये यही दिखा रहा है कि ये जो जर्नी है, आगे आने वाली जो जर्नी है वहाँ पर आपको ऐसा टैग मिलेगा। मे बी स्पिरिचुअल रियल में मिले, मे बी आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको ऐसा टैग देना चाहती है, क्योंकि जो भी आपने किया है, जो भी आपने करके दिखाया है, जो भी टेस्ट आपने पूरे किए हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये जस्टिस हो रहा है, जो आपने पेशेंस दिखाया, जो भी करके दिखाया आपने, जो डिवाइन की नज़र में बहुत बड़ा है, इसलिए शायद आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पर। तो ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में आपको वो ओहदा मिलेगा, वो अथॉरिटी मिलेगी, वो टैग मिलेगा, या फिर आने वाले समय में हो सकता है आपको कोई ऐसा रिवॉर्ड मिले जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं, डिवाइन। ओके, से येस टू योर ओपन डोर। वाओ, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स का न्यू डोर ओपन कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। एंड यहाँ पर मास्टर नंबर आ चुका है 22। आज की रीडिंग में 9, 2, 10 ये नंबर बहुत ज़्यादा है, 10 तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 11 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। बट यहाँ पर से येस टू योर ओपन डोर, तो आपको इसे येस करना है, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। कोई ना कोई मिरेकल का रास्ता आपके लिए खुल रहा है, कोई ऐसी जर्नी जहाँ पर ऐसी जर्नी आपके लिए रहने वाली जहाँ पर बहुत सारी विशेस आपकी कंप्लीट होगी, बहुत सारे एक के बाद एक आपकी मल्टीपल विशेस में भी कंप्लीट होने वाली है। ऐसा रास्ता, ऐसा मिरेकलस गेट आपके लिए ओपन हो रहा है जहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके लिए, बहुत सारे आपके लिए ऑफर्स आएंगे, नए ऑफर्स आएंगे, ठीक है। या ऐसा कोई कॉल आ सकता है, आपको मैसेज आ सकता है जहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसका लाइफ टाइम से आपने वेट किया है, मे बी आपके टैलेंट से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारा जहाँ पर आपको नेम फेम मिले, रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। वाओ, एंसेस्टर्स की एनर्जी है बॉटम में, तो मे बी आपके कोई एंसेस्टर है, ठीक है, 2 to 3 जनरेशन्स पहले के, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपको वॉच कर रहे हैं और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको हर पल सपोर्ट करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। मे बी वो आपकी विश फुलफिलमेंट करवाने में उन्होंने काफ़ी मदद की है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में। या फिर आपको एंसेस्टर्स का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा, आपको प्रोटेक्शन है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। या एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ पर आने का एक मतलब और भी हो सकता है कि आपने जो ब्लड लाइन हीलिंग की है, जो आपने अपना शेडो वर्क किया है, जनरेशनल कर्सेस अगर आपकी फैमिली पर थे तो आपने उस चीज़ को हटाया है, ब्रेक किया है, तो इसकी वजह से मे बी आपको ये, आप अपने फैमिली के स्टार हुए ना, फिर स्टार सीड हुए। क्योंकि देखिए हर किसी का एक अलग मिशन होता है, हर किसी का एक लाइफ पर्पस होता है। मे बी आपने वो चीज़ करके दिखाई है जो पास्ट में आपकी फैमिली में कोई और नहीं कर पाया। ये जो जनरेशनल कर्स ब्रेकर आप हो सकते हो, ब्लड लाइन हीलिंग आपने की है, फैमिली का कोई पुराना पैटर्न आपने हील किया है, आपने वो करके दिखाया जो आपके पूर्वजों में दूसरे लोग नहीं कर पाए, या आपके फैमिली में आपके फादर, आपके दादाजी या ऐसे लोग जिनको चुना गया शायद वो नहीं कर पाए, लेकिन आपको चुना गया और आपने किया है, ठीक है। देखिए सबकी अलग अलग स्टोरी होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं डेली रिचुअल्स से आपका चेक करूँगी कि आपके लिए आज के लिए और क्या रेमेडी या फिर अफर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो
चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या अफर्मेशन। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैं भी इसको काफ़ी, इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है, यू नो। चलिए देखते हैं। आई क्रिएट माई रियलिटी। वाओ, आपके लिए जो मैसेज आया वो यही आया है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मैजिशियन वाला कार्ड आया था, तो शायद आप इस चीज़ से अनभिज्ञ हो कि आप में ये क्वालिटी है कि जो आप सोचते हो, जो आप कहीं ना कहीं एक समय पर विश करते हो, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है, चाहे देर सवेरी सही, पर वो पूरी ज़रूर होती है। तो मे बी ये कल अगेन एक कन्फर्मेशन है कि आपकी रियलिटी में बदलने वाली है ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका कभी आपने सपना देखा। ठीक है, यहाँ पर है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग स्टेटमेंट दैट यू कैन मेक। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको मानना है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप वो अचीव कर सकते हो जिसके बारे में सिर्फ आपने सोचा हो। ये क्वालिटी है आपके अंदर। इट एम्बॉडीज द फैक्ट दैट यू क्रिएट एवरीथिंग अराउंड यू एंड योर एटीट्यूड टू लाइफ relies on how you perceive the events that surround you. You create your happiness, या again happiness, तो आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, यू नो। योर सैडनेस, योर जॉय एंड योर ग्रीफ, तो सब कुछ आप ही के ऊपर तय है कि आप खुद को खुश रखना चाहते हो या डल एनर्जीज में रखना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अपने आप को हैप्पी एनर्जी में रखिए। ठीक है, एवरीथिंग दैट इज इवॉल्विंग अराउंड यू इज योर मिरेक्युलस क्रिएशन। वाह, क्लेम दैट एनर्जी गाइज, कि आपको बोला जा रहा है कि जो आपके आसपास जो भी मिरेक्युलस होने वाला है वो आपने क्रिएट किया है, ये मैजिक आपके अंदर है। वाह, यू चूज टू डू विद इट वॉट यू विश। या तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने विश किया है कभी, एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल स्विमिंग अराउंड इनसाइड ऑफ यू। टुडे इट इज़ टाइम टू फील द एक्साइटमेंट एंड लिबरेशन ऑफ बीइंग एबल टू कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी। तो मैं कह रही हूँ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपके हाथ में अपनी लाइफ का कंट्रोल आने वाला है। जैसा कि मैंने बोला ना, आप कुछ कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ को। या यही चीज़ मैं मिस कर रही थी इस कार्ड में, मैं आपको यही बोलना चाह रही थी और वो उस बुक में मुझे मिल गया कि आपकी लाइफ में ये सबसे बड़ा डिवाइन का गिफ्ट है कि आपकी लाइफ में आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। आप तय करोगे कि आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें आप तय करोगे। और मे बी आपका कहीं ना कहीं आपका सपना है कि आपको ये फ्रीडम मिले अपने लाइफ के लिए अपनी चीज़ें चूज़ करने का। ठीक है, एक कमांड आपकी लाइफ का आपके हाथ में होना चाहिए और यही चीज़ आपके हाथ में आनी, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी नज़र आ रही है। सो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और आपकी लाइफ कमांड आपके हाथ में आएगा, ऐसा आपको विश्वास रखना है और खुद को हैप्पी एनर्जी में रखना है प्लीज़। ठीक है, सैड नहीं होना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कीजिए, थोड़े समय की और बात है, थोड़े समय की। ओके, सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी वेल। ओके, डिवाइन आपके साथ है हमेशा, डिवाइन का कप आपके साथ है, आपके आसपास है, तू न जाने आस पास है खुदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान के चलना है डिवाइन आपके आसपास है। ओके, सो स्माइल करते रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।